बेटी ईशा देओल का रिश्ता टूटा तो आपस में ही लड़ पड़े धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी। बेटी ईशा देओल के तलाक के बाद से धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी के रिश्ते में भी आ रही है दरार। बेटी ईशा की वजह से हर रोज हो रहे हैं धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी के बीच में झगड़े। आखिरकार क्यों बेटी ईशा की वजह से धर्मेंद्र पाजी हो गए हैं हेमा मालिनी के खिलाफ? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पैरसी चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। जब से ईशा देओल और उनके पति भरत अख्तानी ने अपने तलाक का ऐलान किया है, तब से देओल परिवार में मातम पसरा हुआ है। लेकिन अब धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी के फैंस के लिए एक और ऐसी खबर आई है जो आप सबको हैरान करने वाली है। जी हां, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब ईशा देओल के तलाक की वजह से धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी का सालों पुराना रिश्ता भी अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इस रिश्ते में भी अब दरार आने लगी है और कहीं ना कहीं इसके वजह से जो हेमा मालिनी और जो धर्मेंद्र पाजी हैं उनके बीच का जो झगड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ईशा देओल की वजह से अब धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब ये पूरी खबर क्या है, क्यों दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, क्यों ईशा देओल के तलाक को उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो सब बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, मैं लगातार आपको ईशा देओल और उनके पति भरत अख्तानी की डिवोर्स से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचा रही हूँ। लेकिन अब ऐसे में धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि अब ईशा देओल की तलाक की वजह से धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी का रिश्ता भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईशा देओल के इस तलाक के फैसले को हेमा मालिनी सपोर्ट कर रही है। हेमा मालिनी अपनी बेटी के साथ है और हेमा मालिनी का ये कहना है और ये मानना है कि अगर उनकी बेटी अब अपने पति भरत अख्तानी के साथ नहीं रहना चाहती तो इस फैसले में हेमा मालिनी अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट कर रही है। उनको साफ बोल रही है कि तुम मेरे घर में आराम से रहो, जितना चाहे रहना चाहो रहो, तुम्हें अपने पति के साथ अगर रिश्ता भी खत्म करना है तो मैं इस चीज में तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। वही अगर धर्मेंद्र पाजी की बात करें तो धर्मेंद्र पाजी हेमा मालिनी के फैसले के खिलाफ है। दरअसल धर्मेंद्र पाजी चाहते हैं कि ईशा देओल अपने पति के साथ समझौता कर ले। धर्मेंद्र पाजी चाहते हैं कि ईशा देओल जो कि उनकी बेटी है वो अपना रिश्ता अपने पति से इतनी जल्दी ना तोड़े। इस डिवोर्स के फैसले पर धर्मेंद्र पाजी चाहते हैं कि ईशा देओल थोड़ा सा और सोच विचार कर ले, क्योंकि डिवोर्स यानी तलाक एक बहुत बड़ा फैसला होता है और धर्मेंद्र पाजी नहीं चाहते कि उनकी बेटी ईशा देओल क्या जिंदगी एक तलाक की वजह से, इन तलाक के पेपर्स की वजह से खराब हो जाए। पाजी जो ईशा देओल है अपनी बेटी उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं लगातार जो उनके दामाद हैं भरत अख्तानी उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम दोनों समझौता कर लो और तुम दोनों अपनी जितनी भी शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं, जितना भी झगड़ा है उनको खत्म करके आपस में बैठ के एक दूसरे से बातचीत करो। लेकिन वही हेमा मालिनी अब चाहती है कि अगर ईशा देओल ने फैसला ले लिया है तलाक करने का, अपने पति को छोड़ने का, तो वो इस फैसले पे अटिक रहे, मतलब वो इस फैसले पर बनी रहे। इसलिए हेमा मालिनी अपनी बेटी को तलाक के इस फैसले पर उनका सपोर्ट कर रही है। वहीं धर्मेंद्र, यानी अगर इन शॉर्ट में कहूं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हेमा मालिनी चाहती है कि ठीक है उनकी बेटी ईशा देओल का तलाक हो जाए और वो अपनी जिंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू करे। वहीं धर्मेंद्र पाजी चाहते हैं कि ईशा देओल और उनके पति भरत अख्तानी का तलाक ही ना हो और ये दोनों आपस में समझौता कर लें। बस अब इसी वजह से धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी के बीच में लगातार झगड़े हो रहे हैं। दरअसल धर्मेंद्र पाजी का कहना है कि हेमा मालिनी को एक अच्छी मां की तरह अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि वो तलाक ना दे, लेकिन हेमा मालिनी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हेमा मालिनी को टेंशन नहीं है या हेमा मालिनी परेशान नहीं है। आपको बता दूं कि अब से कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही, जो हेमा मालिनी है वो अपने सारे जरूरी काम छोड़कर सीधा अयोध्या चली गई थी रामलला के दर्शन करने। ऐसा कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी भी बहुत ज्यादा परेशान है, एक तो अपनी बेटी ईशा देओल के तलाक की वजह से और दूसरा लगातार जो धर्मेंद्र पाजी के साथ उनका जो झगड़ा हो रहा है बेटी ईशा को लेकर, इससे भी हेमा मालिनी बहुत ज्यादा परेशान है और इसीलिए वो अपने सारे जरूरी काम छोड़कर अयोध्या चली गई थी रामलला के दर्शन के लिए। जबकि आपको बता दें कि पिछले महीने जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, उस वक्त भी हेमा मालिनी दर्शन करके आ चुकी थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो एक बार फिर अयोध्या चली गई। धर्मेंद्र पाजी का ये भी कहना है कि ये जो तलाक है इससे ना सिर्फ ईशा देओल की जिंदगी खराब होगी, उनके साथ ही धर्मेंद्र पाजी का ये भी सोचना है कि जो ईशा देओल अभी उनके पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, जो ईशा देओल और जो भरत अख्तानी उनकी नेटवर्थ की बात करूं, कुल संपत्ति की बात करूं, तो ये कुल संपत्ति लगभग ईशा देओल और उनकी पति की 180 करोड़ है। इस 180 करोड़ में से 160 करोड़ ईशा देओल के पति भरत अख्तानी के नाम है और सिर्फ 20 करोड़ की मालकिन है ईशा देओल। यानी ईशा देओल के पास तलाक के बाद जो पैसा होता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 20 करोड़
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हिसाब से, बॉलीवुड स्टार्स के हिसाब से बहुत कम पैसा है। तो धर्मेंद्र पाजी को ये भी टेंशन है कि कहीं ना कहीं अगर ये तलाक हो जाता है उनकी बेटी का, तो पहली चीज तो बदनामी बहुत होगी, उनकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कहीं ना कहीं ईशा देओल, सिर्फ उनके पास अभी 20 करोड़ है। 20 करोड़ से आप पूरी जिंदगी नहीं बिता सके, क्योंकि जिस तरह के खर्चे, जिस तरह की लाइफस्टाइल होती है इन सेलिब्रिटीज की, वो 20 करोड़ बहुत ही मामूली अमाउंट है। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी किसी फैसले के एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। इससे पहले आपको याद ही होगा, मैं पिछले साल की बात करूं, जब सनी देओल के जो बेटे हैं करण देओल, उनकी जब शादी हुई थी, तो उस वक्त भी ऐसी खबरें आई थी कि धर्मेंद्र पाजी और जो हेमा मालिनी है उनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, क्योंकि इस शाही शादी में, घर की पहली शादी में, देओल परिवार में जो पहली शादी हुई थी सनी देओल की तरफ से, तो उसमें हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया था। भले ही हेमा मालिनी सनी देओल की सौतेली मां है, लेकिन हेमा मालिनी ने उम्मीद की थी कि उनको बुलाया जाएगा, लेकिन इस शादी में बुलाया नहीं गया था उनको। तो इस बात से भी हेमा मालिनी बहुत ज्यादा नाराज हुई थी, और तब ऐसी खबरें आई थी कि हेमा मालिनी ने अपना सारा गुस्सा, जो सारा झगड़ा है, वो धर्मेंद्र से निकाला है। धर्मेंद्र से काफी लड़ाई हुई है हेमा मालिनी की कि क्यों घर के इतने बड़े फंक्शन में मुझे बुलाया नहीं गया। तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में धर्मेंद्र पाजी ने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी हेमा मालिनी और ईशा देओल और आना देओल उनकी तस्वीरें शेयर करके माफी मांग ली थी, और कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इतने बड़े चीज में तुम लोगों को मैं इन्वॉल्व नहीं कर सका, इतने बड़े फंक्शन में तुम लोगों को शामिल नहीं कर पाया। तो उस टाइम किसी भी तरह से धर्मेंद्र पाजी ने वो बात संभाल ली थी। लेकिन अब एक बार फिर से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, और इस बार वजह बना है ईशा देओल। ईशा देओल की तलाक की वजह से अब धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी के बीच में भी रिश्ता खराब होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेमा मालिनी अपनी बेटी के तलाक को सपोर्ट कर रही है। हेमा मालिनी चाहती है कि उनकी बेटी का तलाक हो जाए और ईशा देओल एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, एक दूसरी जिंदगी की शुरुआत करे। वहीं धर्मेंद्र पाजी चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईशा देओल का तलाक रुक जाए, और ईशा देओल को और लगातार उनके जो पति है भरत अख्तानी, उनको समझाने की ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ईशा देओल और उनके पति भरत अख्तानी ने अपने तलाक का ऐलान किया है। अभी ऑफिशियल पेपर्स में, मतलब कोर्ट की तरफ से कोई तलाक की मोहर नहीं लगी है, यानी अभी भी वक्त है। अगर ईशा देओल अपने इस फैसले पर सोचना चाहे तो सोच सकती है। जहाँ एक तरफ ईशा देओल का ये कहना है कि उनके पति और उनका मेन झगड़ा इस वजह से है क्योंकि ईशा देओल का ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके बच्चों के ऊपर बीतता है, उनकी 2 बेटियां हैं, वो अपने पति पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो वही भरत अख्तानी का कहना है कि कहीं ना कहीं ईशा देओल उनको लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनका रिश्ता खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं ईशा देओल और जो भरत अख्तानी है, ऐसा भी कहा जा रहा है, कई बहुत सालों पहले से ही एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार जो ईशा देओल है वो अपनी मां हेमा मालिनी के घर रह रही है, और परिवार के एक खास सदस्य का ये कहना है कि कभी भी हेमा मालिनी ने ईशा देओल के किसी भी फैसले में कभी भी दखल अंदाजी नहीं की, और इसीलिए अब हेमा मालिनी अपने बेटी की इस तलाक के फैसले को भी सपोर्ट करना चाहती है। वहीं धर्मेंद्र ईशा देओल की अपनी बेटी की इस तलाक के फैसले के खिलाफ है, और वो क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।